अंतर ध्यान बहुत कीमती है। इस संसार में नया कुछ भी नहीं है। सब कुछ उतना ही पुराना है जितना ये ब्रह्मांड, और जिस सत्ता से ये ब्रह्मांड बना है तुम भी वही सत्ता हो, बस किसी डिफरेंट शेप में और एक थोड़ी सी नॉलेज के साथ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में उतना ही है जितना तुमने जाना। और जीव में सब कुछ जानने की इच्छा जागृत रहती है। जो नहीं वो जानना चाहता, वो है उसका अपना स्वयं होना। जो लोग खोजते हैं, जैसे साइंटिस्ट, वो इस क्रिएशन में ही कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तो उसे भी हम बोलते हैं रिसर्च। अर्थात रिसर्च जो ऑलरेडी है और पता नहीं है उसी की खोज। कुछ नया वो नहीं बनाते, बस खोजते हैं। हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। जब न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, सेब तो पहले भी नीचे ही गिरता था, अब भी नीचे ही गिरता है। हर चीज नीचे ही गिरती है। ग्रेविटेशन का लॉ उसने नहीं बनाया, केवल उसकी समझ में आ गया। इसलिए आप बनाते कुछ भी नहीं हो, केवल आपकी समझ में जब आ जाता है तो जहां आप खड़े होना चाहते हो वहीं पर उसी की एक्सपेंशन में आप लग जाते हो। लेकिन जो अंतर ध्यान में उतरते हैं, उनकी चेतना सब कुछ जानकर मन अपने आप उस जानने की इच्छा से अलग हो जाता है। वही खोज पाते हैं अपने आप को। जब भी कोई नई बात होती है इस यूनिवर्स में, अर्थात लोगों को जो पता नहीं, तो उसकी बहुत चर्चा रहती है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये टाइम ट्रेवल क्या है। हमारे डायमेंशन में टाइम की कुछ और वैल्यू है, किसी और डायमेंशन में कुछ और। एक डायमेंशन ऐसा भी है जिसमें समय की गति नहीं है, इसलिए पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। ये नया हो सकता है जो जानते नहीं या जिन्होंने खोजा नहीं। जबकि ये टाइम ट्रेवल अंतर साधना का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तुम अंतर साधना करते हो तो तुम्हारी चेतना तुम्हारे जीवन के कई युगों में से गुजरती है, जो तुम्हें याद ही नहीं और जो तुम जानते भी नहीं। उन युगों में गुजरने से चेतना जो जान जाती है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, तुम्हारा मन वहां से हटने के प्रक्रिया में आ जाता है, कहीं रुकता ही नहीं। कुछ जानने की इच्छा भी उसके अंदर समाप्त हो जाती है, क्योंकि जितने भी हम जीवन लेते हैं वो कुछ भोगने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ रस प्राप्त करने के लिए रहते हैं। और जब चेतना उन सब में से गुजर जाती है तो मन भी थमने लगता है। अर्थात जो वाइब्रेशंस है मन की, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में फिर आना ही नहीं चाहती, उनमें एक्टिवेट ही नहीं होती। तुम्हारी अंतर साधना में जब तुम मेमोरी लेन में जाते हो अपनी ही, तो तुम जानते हो आज जो है उसका कारण उसी में कहीं पास्ट में छिपा हुआ था।
क्योंकि समय में रह रहे हो इसलिए पास्ट और फ्यूचर की बात करना जरूरी है। और तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि इसके बाद क्या होगा। जब तुम जागृत हो जाते हो अपने ही अंतर से, तो उन थॉट्स को ही तुम रेक्टिफाई करते हो, उनको सही करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम इस समय के चक्र से बाहर निकलना चाहते हो। समय के चक्र से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अलग अलग डायमेंशंस में जाने की जरूरत नहीं होती। ये अंतर ध्यान तुम्हारी चेतना को उन सब से अवगत करा देता है। और यही थ्योरी कर्म की थ्योरी है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और इसी वजह से जब कोई परेशानी या दुख आता है, तो मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा क्या किया, और उसको देखने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। वो अपने प्रेजेंट के कर्म को भी रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं, ताकि उसके बाद उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये टाइम ट्रेवल का एक हिस्सा है जिसमें तुम फिजिकली नहीं जाते हो, लेकिन तुम्हारी चेतना स्वयं तक जाने के इस प्रोसेस के एक हिस्से में से गुजरती है। और जिसकी चेतना जितनी ज्यादा जागृत होती है, उतना ही वो व्यक्ति किसी भी चीज से फैसिनेट नहीं हो पाता, होता ही नहीं। मन शांत हो जाता है। साधु वो जो मन को साध रहा है अभी। संत वो जिसका मन काफी सद गया। और सदगुरु वो जिसकी सारी ऊर्जा स्वयं में आकर स्थित हो गई। चेतना पूरी तरह जागृत होकर चेतन हो गई। तब न शरीर, न मन, न चेतना, केवल चेतन। जो आज प्रेजेंट है वो किसी पल फ्यूचर था, और जो फ्यूचर है वो किसी पल पास्ट था। और ये तीनों डायमेंशंस समय के साथ जुड़ी हैं, टाइम के साथ जुड़ी हैं। और एक दिन तुम समयातीत हो जाते हो, बियॉन्ड टाइम। ध्यान बहुत बेशकीमती है। अपने ध्यान को गहरा करना, अपने आप को अवेलेबल करना अपने अंतर के लिए, ज्ञान के तल पर नहीं, एक्चुअल में ही तुम स्वयं में स्थित हो जाओगे। क्योंकि ये जानने का सब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है। जहां तुम ही माया हो, तुम ही इसके रचयिता भी, और तुम ही परम साक्षी भी। तू जान ले, तू मान ले, तू खुद ही अपनी मंजिल है। ठहर जरा, ठहर जरा, भटकने से कुछ ना हासिल है। भटकाव तुम्हारे दुख का ही कारण बनता है।